राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैट्रिया मेडिका के इस क्रम में आज हम 38 मेडिसिन के अंतर्गत सभी औषधियों को जो है कवर करते हुए आज हम इलेक्ट्रिसिटी में पहुँचे हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी की औषधियों पर बात करेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो है स्वयं किसी रोग की चिकित्सा नहीं करती हैं, बल्कि ये अन्य सहयोगी औषधियों के साथ मिलकर के उस अंग के कार्य की अक्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे रोग जल्दी कवर हो जाता है। इनमें हाइपो और हाइपर शक्ति की जो हैं औषधियाँ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कुछ का हाइपर एक्शन है और कुछ का जो है हाइपो एक्शन है। जैसे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, येलो इलेक्ट्रिसिटी है, जिनका हाइपो एक्शन है। ये किसी अंग के कार्य को जो है बढ़े हुए कार्य को नॉर्मलाइज करती है। REBE ये पॉजिटिव या हाइपर शक्ति की जो है और बिजलियां हैं, ये जो हैं हाइपो कंडीशन के जो रोग होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। WE है वो न्यूट्रल मेडिसिन है, जो बढ़े हुए कार्य को सामान्य कर दे और घटे हुए कार्य को भी सामान्य करती है। और एक APP एक्वा पैरला पैरली, जिसको हम स्किन वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले आज हम लेते हैं ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है हाइपो शक्ति का प्रभाव रखने वाले पौधों को इकट्ठा करके उनका अर्क निकाल करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पद्धति से ये GE का निर्माण किया गया है। इसलिए यह हाइपो शक्ति का प्रभाव रखती है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी वेंस में रुकावट को दूर करके रक्त को आगे बढ़ाती है। कैंसर रोगों में दोस्तों इसका बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य है। रक्त के कारण जिन अंगों पर दूषित रक्त के कारण जिन अंगों पर जो है कुप्रभाव पड़ता है जब रक्त दूषित हो जाए, और जिन अंगों पर जो है यानी पूरी बॉडी को ही आप मान लीजिए, पूरी बॉडी में ही जो है दूषित रक्त हो सकता है कहीं भी, जहाँ पर दूषित रक्त प्रभाव के कारण जो अंग बीमार पड़ते हैं या तो इन्फेक्टेड होते हैं, जी का वहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव है। जैसे पाचन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। तो इस तरह के जितने भी सिस्टम हैं, आँख, नाक, कान, गले, कोशिकाएं जो भी हैं, सब पर जो है हमारी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। चोट के कारण जो है गहरे घाव हो जाते हैं, गलने सड़ने लगते हैं, उन पर जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। दोस्तों, A2 और C5, जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेंस के ऊपर प्रभावी है, दूषित रक्त के ऊपर जो है ये अपना प्रभाव दिखाती है। उसी प्रकार जो A2 है वो भी दूषित रक्त के ऊपर ही यानी वेंस के ऊपर ही अपना कार्य करती है। तो दोस्तों, जहाँ पर रक्त दूषित हो जाता है वहाँ पर A2 का जो कार्य है GE का भी वही कार्य है। इसलिए जब कोई ऐसा गला सड़ा जिद्दी घाव हो जाता है
तो वहाँ पर हम दोस्तों A2C5 जो हमारी टिश्यू की रेमेडीज है उसको लेते हैं, GE है और विनिरियोवन है। दोस्तों यदि इन 4 औषधियों का मिश्रण करके दे दिया जाए रोगी को, चाहे कितना भी पुराना, कितना ही गहरा घाव क्यों ना हो, गला सड़ा घाव, बदबूदार घाव क्यों ना हो, वो चंद ही दिनों में जो है उसको ये औषधि इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्रीन वो कवर कर लेती है। दोस्तों इसके पश्चात में जो है हमारी आती है येलो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, सॉरी येलो इलेक्ट्रिसिटी YA। दोस्तों इस औषधि में जो है जिन पौधों का समावेश किया गया है वो ऐसे शीतलता प्रदान करने वाले पौधे हैं जो किसी भी उत्तेजित अंग को शीतलता प्रदान करते हैं, उसकी उत्तेजना को शांत करते हैं। इसका गुण धर्म जो है दोस्तों, क्योंकि इसमें सारे पौधे जो है इसी प्रकार के जो है स्थिरता के गुण रखने वाले हैं, तो यह औषधि स्थिरता प्रदान करती है। इस औषधि का दोस्तों पूरे शरीर पर जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा प्रभाव पड़ता है। तो बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर येलो इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रभाव ना हो, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो या फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो या फिर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो या एलिमेंट्री सिस्टम वगैरह है, जैसे जो भी है मतलब सब पर YE का जो है बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों खाली पेट लेने पर, यदि खाली पेट 10 बूंद इसकी ले ली जाए तो आंतों की ये सफाई कर देती है, पेट साफ करती है। पेट में होने वाले जो कीड़े होते हैं, कई प्रकार के कीड़े हैं, जैसे थ्रेड वर्म है, टेप वर्म है, राउंड वर्म है, हुक वर्म है, इस तरह के जो कीड़े हैं उनको भी ये मारने में और बाहर निकालने में अद्भुत जो है गुण रखती है। दोस्तों YE जो है वो एक डायलेटर का भी काम करती है। जब किसी प्रकार की आर्टरी के अंदर रुकावट हो जाती है तो ये विस्फारक का काम करती है। आर्टरी में जो रुकावट होती है तो उसके कारण जो है BP हाई होने लगता है। ऐसी स्थिति में YE को दे करके हम जो है उस रुकावट को जो है दूर कर देते हैं और जिससे BP हमारा नॉर्मल हो जाता है। जैसे जिसकी पेशेंट आम तकरीबन ऐसे पेशेंट जिनके स्टंट डलते हैं उनकी आर्टरी ब्लॉकेज होती है, किसी की 90% हो गई, किसी की 98% हो गई, किसी की 80% में भी डॉक्टर डाल देते हैं। तो उनका डालने का तात्पर्य वही है कि वहाँ जहाँ पर वो रुकावट है वहाँ पर वो स्टंट डाल करके एक स्प्रिंग टाइप का जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको डाल देते हैं और वो जो है फैल जाता है, उस जगह को फैला देता है, यानी कि जगह बना देता है उसके अंदर। तो ऐसा काम जो है हमारी येलो इलेक्ट्रिसिटी करती है। और दोस्तों येलो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रभाव है वो मिर्गी रोग के ऊपर भी जो है बहुत अच्छा प्रभाव है। जब नर्व सिस्टम जो ब्रेन के अंदर जो ज़्यादा हमारे ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उस सिचुएशन को ये मतलब जो है शांति प्रदान करती है और जिसे उस रोग में काफ़ी लाभ जो है मिलता है। अगली औषधि हमारी दोस्तों जो है बिजली है वो रेड इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे नाम से ही है रेड इलेक्ट्रिसिटी। हमारी प्रकाश के अंदर जो कलर होते हैं, रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं दोस्तों, उनमें एक रेड कलर भी होता है। रेड कलर के प्रकाश को जो है पौधे अपने अंदर अवशोषित करते हैं और रेड कलर को अवशोषित करने के कारण वो पौधे कुछ ज़्यादा ही मतलब स्टिमुलेट होते हैं, उत्तेजक होते हैं। ऐसे पौधों को इकट्ठा करके जो है उसका अर्क निकाल करके हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में
जो है रेड इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया गया है। अब इसके पौधे स्टूमुलेट है तो ये औषधि का जो गुण है वो भी स्टूमुलेट ही होगा, यानी कि ये किसी भी स्थिर पड़े हुए अंग के कार्य को बढ़ा देती है। दोस्तों, हारी जो है सीएनएस सही शरीर के सभी अंगों पर जो है तत्काल अपना प्रभाव डालती है। यह औषधि किसी रोग को स्वयं ठीक नहीं करती है, बल्कि जो भी रिस्पॉन्सिबल अंग है उस अंग के कार्य क्षमता को ये बढ़ा देती है। और उसके पश्चात जो हम और एक्स्ट्रा दवाइयाँ जो असिस्ट मेडिसिन उसके साथ में देते हैं, तो वह दवाइयाँ जो है उस अंग को जो ताकत दे करके धीरे धीरे उसको इन्फेक्शन को दूर करके उसको नॉर्मल अवस्था में ले आती है। तब तक जैसे दोस्तों देखा होगा कि कोई जैसे कमज़ोर आदमी हो जाता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है एक्टिवेट कर देती है बहुत ज़्यादा। जैसे कोई कमज़ोर सा आदमी हो जिसको चाल भी ना आती हो, यदि वो शराब पी ले, या ऐसा मानिए कि जैसे कोई नॉर्मल आदमी है वो खाना खाता है नॉर्मल, यानी कि अपनी डाइट में 4 रोटियां चपातियां खाता है, यदि वो किसी प्रकार का नशा जब कर लेता है तो उसका जो नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण अंगों की कार्य क्षमता भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो 4 रोटी खाने वाला यदि नशा करके रोटी खाता है, खाना खाता है, तो वहाँ पर 4 के बजाय वो 7-8 रोटियाँ खा जाएगा। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यही है कि उस शराब ने उस के अंग के कार्य की अक्षमता को ज़्यादा बढ़ा दिया है। भले ही थोड़ी देर के लिए बढ़ाया हो, लेकिन उसको बढ़ा दिया है। इसी प्रकार जो हमारी रेड इलेक्ट्रिसिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नशे की मेडिसिन है। मैं एक उदाहरण मैंने आपको दिया है कि जैसे नशा जिस प्रकार से अंग की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, इसी प्रकार हमारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो रेड इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इसी प्रकार से कार्य की क्षमता को बढ़ा देती है। तो दोस्तों, ये तो जो भी शरीर पड़ा हुआ अंग है हमारी बॉडी के अंदर, उस पर यह कार्य करती है। अगली हमारी जो मेडिसिन है वो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी दोस्तों वही प्रकाश की किरणों में जो ब्लू प्रकाश की किरणें होती है उनको अवशोषित जो पौधे करते हैं, ऐसे पौधों का चुनाव करके जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया गया है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे ब्लड कंपोजिशन के ऊपर प्रभाव डालती है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ब्लड वेसल्स आदि जो है, यानी कि इन अंगों में जो रोग होते हैं, जैसे एनीमिया हो गया है, आरबीसी की कमी हो गई है या प्लेटलेट डाउन हो गई है, ऐसी स्थिति में जो है हमारी ब्लड इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की बीमारी हो जिसके अंदर जो है खून की कमी हो जाती है, ब्लड का ह्रास हो जाता है, वहाँ पर जो है हम ब्लड इलेक्ट्रिसिटी दे करके उस समस्या से जो है हम उसको नॉर्मल अवस्था में ले करके आते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो वहाँ पर ये टोनिक का कार्य करती है। गले में खांसी या गले में जो रोग होते हैं, गले के रोग होते हैं, वहाँ पर हम P3, C5 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को साथ में अगर लगा दे तो लंग्स के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर जो जमा हुआ फ्लीजन होता है, कब होता है, वो पिघल करके बाहर आने लगता है दोस्तों। उसके साथ जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। अचानक सडन कोई जैसे आग से कोई हादसा हो जाता है, जल जाता है, ऐसी स्थिति में जो हमारी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा अपना कार्य दिखाती है। तो दोस्तों, अगली हमारी जो मेडिसिन है बिजली है वो है वाइट इलेक्ट्रिसिटी। वाइट इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों जो है हमारी नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है। इस नाते ये हमारी शरीर के प्रत्येक अंग पर जो है अपना अच्छा प्रभाव दिखाती है। इसका प्रयोग जो हम बाह्य रूप से और इंटरनल रूप से दोनों रूप में कर सकते हैं। और EH की जितनी औषधियाँ हैं
उसके साथ में जो है इसका हम किसी भी ग्रुप के साथ में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई भी जो है औषधियाँ नहीं है जिसके साथ हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये एक शांतिदायक औषधि भी है, पेन किलर का भी काम करती है। और जो है कई बार क्या होता है कि पेशेंट की हालत बड़ी गंभीर हो जाती है, उस समय जो है हमें औषधियाँ जो है समझ में नहीं आती है क्या देना है क्या नहीं देना है। ऐसी स्थिति में दोस्तों यदि हम L2 और WE का चुनाव कर के पेशेंट को दे दें तो उसके प्राण बच सकते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों, या कोई जैसे कोई नशे एडिक्ट है, कोई नशा करने वाला है, उसकी में कमजोरी आई हुई है, ऐसी स्थिति में जो है हम S1 के साथ में इसका प्रयोग करके जो है उसमें भी लाभ प्राप्त करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो है हमारी जो W इलेक्ट्रिसिटी है WE जो वाइट इलेक्ट्रिसिटी है वो सभी रोगों में प्रयोग की जाती है। किसी भी ग्रुप के साथ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। शांतिदायक है, नर्वस सिस्टम को जो है पूरे नर्वस सिस्टम पर जो इसका कार्य है। इसके पश्चात में हमारी जो मेडिसिन आती है वो APP यानी कि एक्वा पैरला पैरली, यानी कि एक प्रकार से स्किन वाटर है, त्वचा चेहरे की औषधि है। यह त्वचा में दोस्तों प्रवेश करके त्वचा को मुलायम, हेल्दी, तरोताज़ा बनाती है। यदि इस औषधि को हम आँखों के चारों ओर इसको चौपड़ दें, लगा दें, अप्लाई कर दें, तो आई साइट में भी बहुत अच्छा ये APP जो है लाभ दिखाती है। यानी कि इसका जो प्राकृतिक गुण है वो त्वचा को चिकना, मुलायम और सुंदर बनाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आज हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी थी। कंपाउंड मेडिसिन को दोस्तों मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कंपाउंड मेडिसिन जैसे हम जहाँ पर S1, L1, A3 प्रयोग करते हैं तो वो L2 बना हुआ है कंपाउंड मेडिसिन में। तो जहाँ पर हमने ये तीनों मेडिसिन प्रयोग कर ली तो वहाँ पर L2 का कोई काम नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारी जो है C7 है, उसमें जहाँ पर हम A2C5 का प्रयोग कर लेते हैं तो वहाँ C7 का क्या काम। इसी प्रकार हमारी C12 है जहाँ पर जिसमें A1 और C1 है। जब हम C1 और A1 कंपाउंड में प्रयोग उसको पहले से कर रहे हैं तो वहाँ पर C12 देने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी प्रकार जो C11 है वहाँ पर भी दोस्तों हम जो है A2 है, C5, S5, L1 जो प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर C11 का भी जो है इसमें प्रयोग नहीं रह जाता, उसका उपयोग इतना नहीं रह जाता है। और आगे जैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आएगी जो C11 बता रहे हैं हम, C11 से संबंधित तकरीबन जो है ना हमारे पास एक कंपोजिशन है वो हमने हर पेशेंट को देना ही देना होता है। वो जब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का समय आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार विनीरियो 2 है दोस्तों, S2 है, विनीरियो 1 है, C17 है। जब हम पहले से ही उस मेडिसिन को, तीनों मेडिसिन को उसमें ऐड कर दिया है कंपाउंड में, कंपोजिशन में, तो वहाँ पर विनीरियो 2 देने का जो है कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इस प्रकार दोस्तों देखो, मेरी अपनी सोच है कि मैं इनको यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैंने ये मेडिसिन हमने यूज कर ली है तो वहाँ पर इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। फिर भी जिसको रिस्पॉन्स मिलता है, जिसको परिणाम मिलते हैं तो यूज करे इसको, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि इसका कोई लाभ है तभी तो किसी ने इनको जो है बनाया है। लेकिन ये डॉक्टर काउंट सीजर मैटिजी ने जो है इनका निर्माण नहीं किया है, ये उनके अनुयायियों ने, जो उनके फॉलोवर थे, उन्होंने इसका निर्माण किया है। तो दोस्तों अंत में हम जो है एक ब्रीफली नज़र जो है हमारी 38 मेडिसिन जो 9 ग्रुप थे उन ग्रुप के ऊपर फिर एक जो है ब्रीफली नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों जैसे बताया है कि 9 ग्रुप हैं। 9 ग्रुप में पहला ग्रुप हमारा जो है स्क्रोफलोसो का है,
स्कोरोफ्लोसो जो ग्रुप है दोस्तों, वो विशेष करके मेटाबॉलिज्म सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर जो है उसका प्रभाव है, इस प्रकृति पर जो है वो अपना प्रभाव दिखाती है। लिम्फोटिक को है दोस्तों, उसका लिम्फ पर और WBC पर प्रभाव होता है। एंजियोटिको है दोस्तों, ये हमारी ब्लड की रेमेडीज़ है, ब्लड सर्कुलेटरी की मेडिसिन है। आर्टरी पर, वैन पर, ब्लड कैपिलरीज पर जो है इसका विशेष जो है प्रभाव होता है। कैंसोरेसो है दोस्तों, ये हमारी सेल और टिश्यू की रेमेडीज़ है, आप सब जानते हैं। इसी प्रकार से जो फेब्रिफुगो है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और जो है पेन वगैरह में भी जो है लीवर के में भी जो है इसका प्रयोग, लीवर फंक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन बिना लीवर की कोई भी मेडिसिन बिना फेब्रिफुगो के F1 के नहीं बनती है। अगला जो है हमारी वर्मीफुगो है दोस्तों, आप जानते हो वर्मीफुगो जो है वर्म की मेडिसिन है। इसके साथ साथ जो है ये हमारी जो है स्टमक के ऊपर भी जो है अच्छा प्रभाव दिखाती है, इंटेस्टाइन के ऊपर भी जो है इसका अच्छा प्रभाव है। तो उसके बाद जो है हमारी अगली मेडिसिन है वो पेट्रोराल है। पेट्रोराल में जैसे कि हमने आपको बताया था कि 4 बेसिक मेडिसिन हैं, वैसे तो 9 हैं लेकिन 4 ही बेसिक मेडिसिन हैं। यही आप इनको ही आप जो है अच्छी तरह से आप जो है आत्मसात कर लीजिए, यही काम आएंगी और दूसरी कहीं काम आने वाली नहीं है। और अगली मेडिसिन हमारी जो विनरियो 1 है, विनरियो ग्रुप की है। विनरियो ग्रुप में एक ही बेसिक मेडिसिन है दोस्तों, ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालती है, हेरिडिटरी है, वंशानुगत क्रम को तोड़ने वाली है, और यूनिवर्सल जो है जैसे S1 है इसी प्रकार से इसका भी कार्य बड़ा ही विशाल है। और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनके ऊपर भी ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। और जो 9th ग्रुप में तो थी हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे रेड इलेक्ट्रिसिटी आपको बताई है, अंगों के कार्य को बढ़ाती है। वाई इलेक्ट्रिसिटी है, अंगों के कार्य को घटाती है। W है, ये जो बढ़े हुए कार्य को जो है नॉर्मल लेकर आती है, घटे हुए को भी नॉर्मल अवस्था में लेकर के आती हैं। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, ये वेंस के ऊपर काम करती है और गले सड़े घाव के ऊपर इसका अच्छा कार्य है। वेंस के अंदर जो रुके हुए ब्लड को ये वहाँ से चलायमान करके जो है घाव को भरने में बहुत अच्छा जो है ये हमारा जो है हेल्प करती है। और अगली मेडिसिन जो है इसमें हमारी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी थी। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ब्लड कंपोजिशन की मेडिसिन है, जैसे बताया था अभी आपको, RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका जो है कार्य करती है। और जो एक हमारी स्किन वाटर है APP, वो हमारी स्किन की रेमेडीज है, स्किन को मुलायम तरोताज़ा रखने में सहायता करती है। तो दोस्तों आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, और इस प्रकार से हमने जो है मैट्रिया मेडिका के अंतर्गत जो हमारी 38 मेडिसिन थी आज वो हमने कंप्लीट की है। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबसे बस यही कहूँगा कि अब हमारा जो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का जो सब्जेक्ट शुरू होगा, इसके पश्चात में उसमें मुख्य रोगों के ऊपर पहले बातचीत की जाएगी। जो नॉर्मल जो रोग चले हुए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसा आप कहेंगे फिर हम उसी प्रकार से एक एक रोग के ऊपर प्रकाश डालते जाएंगे, और उसका जो है प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो भी साथ साथ में उसको बताते जाएंगे। जितने मैंने जो है अपने ग्रुप में जो है चैटिंग मैसेज के माध्यम से पोस्ट के माध्यम से मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया है कि जिस प्रकार से दोस्तों देखो मैं काम छोड़ करके बैठा हुआ हूँ और मैं किसी से, मेरा कोई लालच नहीं है इसमें, मैं केवल जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो है के प्रचार प्रसार के लिए मैंने जो है ये कदम उठाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है मेरे इस कदम के साथ कदम मिला करके आप चलेंगे, मेरा साथ देंगे। और आपको साथ बस इतना ही देना है कि अपने ग्रुप के अंदर जो भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथी हैं, डॉक्टर साथी हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो अपना भाग्य जो है चमकाना चाहते हैं या अपनी प्रैक्टिस को निखारना चाहते हैं, तो उनको भी आप इस ग्रुप में ऐड करने का जो है उनको निमंत्रण दीजिए और इस प्रकार से उनको जोड़िए ताकि उनको भी जो है ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। ज़्यादा लंबा न करते हुए इसी के साथ राधे राधे दोस्तों।